चलिए अब रुक करेंगे सिटी 60 का। मुख्यमंत्री गहलोत ने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। समारोह के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, एक आदिवासी महिला यहां तक पहुंची, उनके विचार अच्छे थे, उनके भाषण का एक एक शब्द बहुत इंप्रेसिव था। उसके एक एक शब्द का मीनिंग था। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। एक आदिवासी महिला ने जो अपनी भावना प्रकट की है वो तारीफ के काबिल है, और जो उन्होंने देश के साथ में कमिटमेंट किया है बोल करके, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उस पर खरी उतरेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बांसवाड़ा में जनजाति समाज के कांजी कटारा भील के घर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह देखा। जनजाति परिवार के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण समारोह में करीब 30 मिनट तक इस कार्यक्रम को देखा। सभी ने ताली बजाकर अभिवादन किया और एक दूसरे को बधाई दी। पूरे देश ने देखा किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के पद पर विराजित हैं और किस तरीके से एक गौरव का, उल्लास का माहौल है। मुझे लगता है कि इससे महिला सशक्तिकरण को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन आदिवासी क्षेत्र की बेटियां पढ़ लिख कर ये सपने पाल सकती हैं कि वो राष्ट्रपति तो न सही, लेकिन ऐसे अरमान पर वो कायम होकर अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। राजस्थान के जनजातीय अंचल कहे जाने वाले बांसवाड़ा जिले में खासा उत्साह देखने को मिला। आज बीजेपी की वागड़ गौरव जनजाति पदयात्रा भी निकली और राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। इसको लेकर गनोड़ा कस्बे में आदिवासी समाज में जमकर खुशी जाहिर की। आदिवासी समाज ने पारंपरिक वेशभूषा में गैर नृत्य किया और ढोलक की धुन पर आदिवासी समाज के युवा गैर नृत्य करते नजर आए। पीसीसी में 45 मिनट देरी से शुरू हुई जनसुनवाई। राज्य मंत्री अशोक चांद्रा और एमएलए राकेश पारीक भी आए देरी से। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने की जनसुनवाई। पीसीसी महासचिव और विधायक राकेश पारीक, सचिव भूराराम सिरवी, राजेंद्र मुंड भी मौजूद रहे। पीसीसी में जनसुनवाई के दौरान मंत्रियों के विभागों समेत कई समस्याओं की सुनवाई हुई। कृषि मंत्री ने कहा फसली सीजन में खाद बीज की नहीं आएगी कमी। राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने कहा अधिकतर मामले ट्रांसफर से जुड़े हैं। आईटीआई कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जल्द करवाने की मांग की। बीकानेर में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की पाठशाला सादुलगंज स्थित स्कूल में कार्यक्रम में छात्रों से किया संवाद। जीवन में 5 गुणों को साधने की कही बात। बीडी कल्ला ने कहा कि बच्चों को मोबाइल में नहीं किताबों से पढ़ना चाहिए। मंत्री जी ने बच्चों को ऑफलाइन स्टडी करने की भी सलाह दी। साथ ही बच्चों से मैथमेटिक्स से जुड़े सवाल भी किए। तीसरी कक्षा से लेकर 8वीं तक राजस्थान सरकार पूरे देश में पहली सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत को ये क्रेडिट जाती है कि उन्होंने कहा कि किसी कारण से बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ सके थे तो उनके लिए ब्रिज कोर्स लाया जाए। उसमें मैथमेटिक्स, अंग्रेजी ख़ासतौर से इन पे ध्यान दिया गया है और इनके ब्रिज कोर्स के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि बच्चों का जो गैप रहा है कोविड पीरियड का वो पूरा हो सके और उसका स्टैंडर्ड सही हो सके। 24 जुलाई को चौथी पारी की परीक्षा के पेपर की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया। परीक्षा से 1 घंटे पहले ही प्रवेश करने और पेपर के फोटो वायरल होने के बाद आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से राजस्थान यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रदर्शन किया गया। साथ ही सरकार से इस मामले की जांच करवाने की मांग की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सरकारी स्कूल के पास अड्डा रोड़ी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। गुस्साए ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल की तालाबंदी कर दी और स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। ना अध्यापकों को स्कूल में जाने दिया, ना ही स्कूली छात्रों को। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक अड्डा रोड़ी का किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया जाता तब तक स्कूल में तालाबंदी जारी रहेगी। असल में लंबे समय से गांव के अंदर ये अड्डा रोड़ी की समस्या है। शिक्षण संस्थाओं में गांवों तक कुत्ते हैं वो अड्डियाँ ले जाते हैं और बार बार इन्होंने अभियान के अंदर भी प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज ग्रामीणों ने इस अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की है। मेरी प्रशासन से, सरकार से ये गुजारिश है कि तुरंत प्रभाव से ग्रामीणों की जायज़ बात को सुना जाए और इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, अन्यथा ग्रामीण मिलके इस आंदोलन को और तेज करने को मजबूर हैं।
जयपुर में महाराजा कॉलेज के जमीन अधिग्रहण मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जेडीए जमीन अधिग्रहण करने की पूरी तैयारी के मूड में है। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों द्वारा इस अधिग्रहण का विरोध लगातार किया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में इसके विरोध में एनएसयूआई की ओर से पिछले 12 दिनों से धरना दिया जा रहा है, तो वहीं कोई सुनवाई नहीं होने के चलते 3 दिन पहले मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। 3 दिनों से जब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा तो हम आमरण अनशन पर बैठे हैं और लगातार जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमारी जो ज़मीन है उसका कोई सिंडिकेट सदस्य पूर्ण रूप से समर्थन नहीं कर देते, जब तक हम ये आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। सीकर के श्री माधोपुर कस्बे के माहेश्वरी धर्मशाला में विप्र युवा शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 125 विप्र प्रतिभाओं का सम्मान सूर्य मंदिर लोहारगल धाम के महंत अवधेशाचार्य महाराज के सानिध्य में। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर से खबर मिल रही है जहां सीबीआई जयपुर ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी खबर इस वक्त लेबर कमिश्नर को रिश्वत लेते अरेस्ट किया है। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते जीआर वर्मा अरेस्ट हुए हैं। लाइसेंस रिन्यू कराने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। जीआर वर्मा के जयपुर आवास और ऑफिस में ये कार्रवाई अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई जयपुर ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लेबर कमिश्नर को रिश्वत लेते अरेस्ट किया गया है। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते जीआर वर्मा को ट्रैप किया गया है। जीआर वर्मा ने जयपुर उनके जो जयपुर आवास है और ऑफिस है वहां पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई जो है सीबीआई जयपुर ब्रांच की तरफ से अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जयपुर में सीबीआई जयपुर ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई है। कमिश्नर जो है लेबर कमिश्नर, उन्हें रिश्वत लेते दबोचा है। 25,000 की रिश्वत लाइसेंस रिन्यू कराने की एवज में उनकी तरफ से मांगी गई थी और उसके बाद जीआर वर्मा को ट्रैप कर लिया गया। फिलहाल माना ये जा रहा है कि जांच के बाद कुछ बड़े जो है खुलासे जो है हो सकते हैं इसको लेकर। अभी भी इस वक्त कार्रवाई उनके आवास और ऑफिस दोनों जगहों पर जारी है। जयपुर सीबीआई की तरफ से ये छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ बड़ी जानकारी हाथ लगने की बात भी कही जा रही है। लेबर कमिश्नर को रिश्वत लेते अरेस्ट किया गया है और उसके बाद जो है ये कार्रवाई। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मध्य प्रदेश और कोटा में बारिश के बाद अब चंबल उफान पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कोटा बैराज के 5 गेट 5 फीट तक खोले गए हैं। कोटा बैराज की 35,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। चंबल नदी के निचले इलाकों में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो लगातार जो है चंबल नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और जिस तरह से आवक हुई है पानी की बारिश के बाद, मानसून आने के बाद, उसके बाद 5 जो गेट हैं बांध के 5-5 फीट तक के उसे खोला गया है और पानी निकासी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है जो निचले इलाके हैं वहां के लिए, क्योंकि पानी की निकासी यहां से की जा रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल इस वक्त कोटा से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। हिमांशु, निचले इलाकों को अलर्ट किया गया है, पानी की आवक अच्छी हुई है इसलिए ये गेट खोले गए हैं। क्या कुछ जो है अधिकारी बता रहे हैं, कितना पानी छोड़ा जाएगा, किस तरह के कंडीशंस वहां पर? देखिए अभी कोटा में लगातार बारिश का दौर चल रहा है। कल से लगातार बारिश हो रही है। कोटा ही नहीं, आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद में चंबल नदी में पानी की आवक बढ़ी है। मोटे तौर पर मध्य प्रदेश में जब ज़्यादा बारिश होती है तो चंबल नदी उफान पर आ जाती है। कोटा बैराज समेत जो कोटा का गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, इन सभी में पानी की भारी आवक हो रही है और इसके बाद में जो सभी बांध है उनसे वाटर डिस्चार्ज शुरू किया गया है। कोटा बैराज से पानी की निकासी शुरू की गई और फिलहाल तस्वीरें देखिए जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव सबसे खास तस्वीरें सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, क्योंकि कोटा बैराज से निकासी शुरू की गई है। और अपडेट कर दें कि 5 नहीं अब 8 गेट खोल दिए गए हैं और 8 गेट से जो तादाद है वो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से पानी की आवक हो रही है वो लगातार बढ़ रही है। और बैराज प्रशासन की अगर बात करें
तो सीधे तौर पर यही कहा गया है कि अगर पानी की आवक बढ़ती है तो इस निकासी को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। अब हम कोटा बैराज की सीधी तस्वीरें तमाम दर्शकों तक दिखाते हैं, तमाम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कोटा बैराज की तस्वीरें, ये चंबल नदी की तस्वीरें दिखाई कि उफान पर चंबल नदी, और कोटा बैराज की ये तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि जल का जलजला इसे कहा जा सकता है। और कोटा बैराज की ये तस्वीरें फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि आठ गेट फिलहाल खोल दिए गए हैं। 8 गेट खोल करके कोटा बैराज से पानी की जो निकासी है वो फिलहाल कोटा बैराज पर की जा रही है। और 8 गेट खोल करके ये देख सकते हैं आप कि निचले इलाकों में जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि अगर पानी की जो आवक और ज़्यादा बढ़ती है, पानी की आवक अगर बढ़ती है तो बढ़ने के बाद में पानी जो निकासी है उसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल देख सकते हैं ये कोटा बैराज से तस्वीरें, जहां पर 8 गेट खोल करके कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। और तमाम जो निचले इलाके हैं उन्हें अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। न केवल चंबल नदी के निचले इलाके, आपको बता दें कि सवाई माधोपुर तक, धौलपुर तक ये पूरा पानी जाता है। उनके जो निचले तट हैं, निचले इलाके हैं, क्योंकि चंबल उफान पर आती है तो निचले इलाकों में जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और इसी को लेकर के जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि बारिश का दौर मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। कोटा के आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, और ऐसे में अगर पानी की आवक बढ़ती है तो इस निकासी को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि खतरा जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है निचले इलाकों में, क्योंकि पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। और जब आवक बढ़ेगी बैराज में, चंबल नदी में, तो फिर निकासी को यानी वाटर डिस्चार्ज को बढ़ाया जाएगा और निचले इलाकों में खतरा जो है वो उस तरह से ही उतना बढ़ता चला जाएगा। अभी बिल्कुल हिमांशु, और ये जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आप दिखा रहे हैं आप मेरे दर्शकों को, वाकई इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार कितनी आवक पानी को हुई है। आपसे मैं समझना चाहूँगा कि जो तस्वीरें देखकर समझ आता है कि यह सिलसिला भी कुछ दिनों तक जो है देखने को मिलेगा, पानी की आवक के पर निर्भर है सब कुछ। एहतियातन निचले इलाकों का आपने जिक्र किया, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ चेतावनी इसको लेकर जारी की गई है? देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलाका जो निचले इलाके हैं उनके लिए अलर्ट है, क्योंकि चंबल नदी में जो पानी की आवक जब बढ़ती है तो जो डिस्चार्ज है वो चंबल नदी के सभी बांध, चाहे बात कोटा बैराज की हो, गांधी सागर बांध की हो, सबसे पहले जो डिस्चार्ज शुरू होता है चंबल नदी पर वो गांधी सागर से शुरू होता है। उसके बाद में डिस्चार्ज शुरू होता है राणा प्रताप सागर से, उसके बाद डिस्चार्ज होता है जवाहर सागर से, और अंतिम चंबल नदी का बांध कोटा बैराज, जहां से पानी निकासी होती है। तो फिर निचले जो इलाके हैं वो अलर्ट पर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना केवल कोटा बैराज से जब पानी छूटता है तो सवाई माधोपुर से लेकर के धौलपुर तक के जो निचले इलाके हैं, निचले तट हैं, वहां पर अलर्ट जारी किया जाता है। और बड़ी बात जैसा कि मैंने बताई कि ना केवल कोटा में बारिश चल रही है, आसपास के इलाके में बारिश चल रही है, बल्कि बारिश का दौर मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। और मध्य प्रदेश में जो भारी बारिश हो रही है उसके बाद चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। चंबल नदी जो अपने खतरे के निशान है उस पर पहुंच गई है, और तमाम जो बांध हैं उन पर वाटर लेवल जो है वो खतरे के निशान पर पहुंच गया। और इन सब के बाद में तमाम बांधों से वाटर डिस्चार्ज शुरू किया गया है। और वाटर डिस्चार्ज शुरू करने के साथ में आपको ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कोटा बैराज से, जहां पर 8 गेट खोल करके बैराज से अथाह जल राशि जो है वो डिस्चार्ज की जा रही है। कोटा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। एक तस्वीर और दिखाएंगे इस नज़ारे को देखने के लिए। देखिए, अभी कोटा बैराज पर जो लोगों की बड़ी भीड़ है वो भी लगती है। हालांकि पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जाम जैसे हालात भी बन रहे हैं, जाम ना लगे इसलिए यहाँ पर लोगों को हटाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मैं चंबल नदी की तस्वीर जो है वो एक बार यहाँ से दिखाऊंगा। देखिए आप, ये चंबल नदी का डाउन स्ट्रीम, ये निचला इलाका, जहाँ तक चंबल जाती है वहाँ तक जो खतरा है वो सीधे तौर पर मंडराने लगता है। और फिलहाल तमाम जो निचले इलाके हैं उनमें खतरा मंडराने लगा है। और सबसे बड़ी बात ये कि कोटा बैराज पर लगातार जो अलार्मिंग साउंड है वो सुनाई भी दे रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो जब गेट खोले जाते हैं, गेटों की संख्या बढ़ाई जाती है, वाटर डिस्चार्ज बढ़ाया जाता है, तो कोटा बैराज की अगर बात करें तो कोटा बैराज पर अलार्मिंग जो साउंड है वो दिया जाता है, अलर्ट साउंड है वो पहले दिया जाता है गेटों की संख्या बढ़ाने से पहले, गेटों को खोलने से पहले। तो लगातार जो है वो कोटा बैराज से अलार्मिंग साउंड जो है वो सुनाई दे रहा है, क्योंकि पानी की आवक बढ़ रही है। जैसा बैराज प्रशासन ने हमें बताया कि पानी की जो तादाद है, जो वाटर डिस्चार्ज की जो तादाद है वो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि आवक लगातार यहाँ पर हो रही है और आवक लगातार पानी की यहाँ पर बनी हुई है।
बिल्कुल, आवक लगातार बनी हुई है और यही वजह है कि निचले इलाकों में रहने वाले तमाम जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, यही सबकी उम्मीद है। व्यवस्थाएं जो हैं दुरुस्त पहले से ही कर ली गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। अब वापस रुख करेंगे सिटी 60 का। टोंक के नेवाई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक का हुआ समापन। बैठक के सेवा कार्य के लिए वृक्षारोपण पर चर्चा। झुंझुनू के मंडावा कस्बे के वाटसन के एचआर में डेडराज धाथड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने रास्ते पर चल रहे इंटरलॉक सड़क का काम घटिया निर्माण कार्य के चलते रुकवा दिया गया। जयपुर में निगम ग्रेटर में नई सफाई व्यवस्था लागू करने की कवायद। आज 65 से ज्यादा हुपर को रवाना किया गया। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और आयुक्त महेंद्र सोनी हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करने पहुंचे। कोटा अपना घर आश्रम में दूषित खाना खाने से 3 लोगों की मौत तो कई लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, जिन्हें एम्बुलेंस से एमपीएस अस्पताल के लिए रवाना किया गया। जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। जोधपुर के तिवरे में एक प्रेमी युगल ने खेत पर पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मथानिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के परिजनों को सूचना थी। परिजनों के पहुंचने के बाद ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतारा गया। युवक की पहचान लक्ष्मण के तौर पर हुई है, वहीं युवती की पहचान के अलावा निवासी मुन्नी के तौर पर। अलवर के थाना गाजी समीपवर्ती भांग ढोली गांव में संतोष प्रजापत का बरसात से मकान गिर गया, जिसके कारण 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मलबे में दबने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अलवर और जयपुर इलाज के लिए भेजा गया। बाड़मेर के चौहटन थाना क्षेत्र के श्रीरामवाला गांव में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। परिजनों ने शव उठाने से किया इनकार। राजसमंद के भीम में गिरी कच्ची दीवार। लगातार बारिश होने के चलते दीवार गिर गई। हादसे में लगभग 40 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई। भीम स्थित ग्राम पंचायत कुकरखेड़ा के सोनारकुड़ी गांव में यह हादसा हुआ। चूरू में सड़क किनारे खड़े बालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। दौसा में झोला छाप से इलाज करवाने की कीमत से मौत के जरिए इसकी कीमत चुकानी पड़ी। 56 साल की कमली देवी के पैरों में दर्द की शिकायत थी। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से महिला की मौत हुई। डूंगरपुर में बीती रात चोरों ने शहर की इलेक्ट्रॉनिक शॉप को निशाना बनाया। 8,500 की नकदी और हजारों का इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर फरार। अलवर के एमआईए थाना इलाके में एक व्यापारी के आवास और दुकान परिसर में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाश यहां से 2 किलो चांदी, 2.5 लाख नकद और सोने चांदी की जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने आज ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से स्मैक और नकदी बरामद। प्रतापगढ़ के हतूनिया क्षेत्र के राजपुरिया गांव के पास एक कार असंतुलित होकर पलटी खा गई। हादसे के दौरान सड़क किनारे खड़े एक स्टूडेंट को कार ने अपनी चपेट में ले ली। डूंगरपुर शहर के सिंटेक्स चौराहे पर तेज रफ्तार एक बोलेरो ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक युवक की मौत। दरियावत के बासी घाट पर एक मिनी ट्रक ब्रेक फेल होने की वजह से पलट गया। जानकारी के मुताबिक मेले के व्यापारी निम्बाहेड़ा से मेला खत्म होने के बाद सलूम्बर की ओर जा रहे थे। 7 लोग घायल। झुंझुनू के गुड़ा मोड़ पर एक बस चालक की लापरवाही से बस खुद ब खुद चल पड़ी और जाकर एक मकान में भिड़ गई। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में आज एक चलती हुई निजी बस का टायर फटने से बस में आग लग गई। बस में धुआं उठता देख सवारियों में अफरा तफरी का माहौल। भीलवाड़ा के रिलायंस मॉल में आग की सूचना से हड़कंप मच गया। आगजनी की सूचना के बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद खुलासा हुआ कि आगजनी की सूचना मॉक ड्रिल थी। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत शहर से सटे कुशाल मकरी इलाके में गैस गोदाम में ब्लास्ट की सूचना मिली। जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो मामला मॉक ड्रिल का निकला। आराई ग्राम पंचायत को बार-बार शिकायत के बाद भी नालों की सफाई नहीं करने से नाले जाम हो गए, जिससे गंदे पानी की निकासी प्रभावित हो गई। नईनाथ में 3 दिन भोले की आस्था में उमड़ेगी श्रद्धा। 3 दिवसीय लक्खी मेला आज से हुआ शुरू। चूरू जिला मुख्यालय पर महिलाओं द्वारा हर साल हरियाली तीज का एक रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। आज भी उसी परंपरा को निभाते हुए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आज भी नाच गायन, गेम साजी, खेल तीज के मौके पर।
बारां में बारिश के समय नदियों में उफान आ जाने के चलते गांव टापू बने हुए हैं, तो पुलिया नहीं होने पर जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करने को मजबूर। अजमेर के पुष्कर क्षेत्र में नाग पहाड़ की पहाड़ियों से आने वाली झरने के बीच बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुहाने मौसम और रिमझिम बारिश के बीच चल रहे धरने में पिकनिक मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। झालावाड़ में शिव वल्लभ विद्युत ग्रुप द्वारा संचालित धागा फैक्ट्री में झालावाड़ इकाई के संचालन को 6 साल पूरा होने पर स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके तहत रक्तदान शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। झुंझुनू के भी शिवालयों में सुबह से शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शहर के प्रसिद्ध लावरेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से भोले को रिझाने वालों की होड़ मची। भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र में श्री सावरिया सेठ सेवा समिति की ओर से कादेड़ा द्वारा हर साल की तरह इस साल भी पैदल यात्रा कादेड़ा से सावरिया सेठ के लिए रवाना। सावन महीने का दूसरा सोमवार भोपालगढ़ कस्बे के ग्रामीण इलाकों में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। कस्बे के सभी शिवालयों में अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। धौलपुर के सैपो कस्बे के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर सुबह से हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। कोटा ग्रामीण के ऐतिहासिक शिवालय चारचोमा महादेव के लिए रंगबाड़ी बालाजी से प्रारंभ होकर चारचोमा मंदिर पहुंची। कावड़ यात्रा का धाकड़खेड़ी हनुमान मंदिर पर भव्य स्वागत। सोमवार के दिन शिव आराधना का विशेष महत्व रहता है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। कोटा के शिवपुरी धाम में बड़ी संख्या में कांवड़िये चंबल से जल लेकर बम भोले के जयकारे के साथ शिवपुरी धाम पहुंचे। छोटी काशी जयपुर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। झारखंड महादेव मंदिर में भी उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। अमरनाथ की तरह अलवर में भी गुफा में विराजमान है भगवान शिव। सावन महीने में भरता है मेला। नलदेश्वर शिव मंदिर अलवर शहर से 24 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। बीकानेर में भी सावन पर शिव भक्ति में डूबे भक्त। बीकानेर के शिव मंदिरों में सावन के सोमवार पर भक्तों का तांता। लोग भगवान शिव की आराधना करते आए।